नमस्कार साथियों। तो आज है 23 फरवरी 2025। कल 24 फरवरी मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है सोमवार को, उसको तो कतई ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग कल यानी सोमवार बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों, आज इस टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की वेबसाइट में। एक एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए, निफ्टी में सी मोर सेलिंग प्रेशर। ओके, इट इफ ब्रेक की सपोर्ट 22,700। तो इनके हिसाब से अगर निफ्टी 50 22,700 की क्रूशियल लेवल को ब्रेक कर लिया तो इसमें और ज्यादा सेलिंग प्रेशर बन सकता है। साथ में देखिए, नीचे कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी मेंशन किया है, जैसे कि नीचे की तरफ अगर गिरावट हुआ 22,700 ब्रेक करने के बाद तो लगभग 22,500 के आसपास एक सपोर्ट है। इसके अलावा ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस पॉइंट को मेंशन किया, एक 23,000, दूसरा 23,100। और साथ में यह भी मेंशन किया अगर नेक्स्ट वीक पे 23,100 इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर पहुंच जाता है तो चांस है लगभग 23,500 के आसपास पहुंचना। ठीक है, वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि कल बाजार किस तरफ जाएगा? जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अब चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, इंपॉर्टेंट वाइटल रिपोर्ट, न्यूज आपके साथ मैं शेयर करता हूं। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंसली अब वीडियो को देखते जाइए। सबसे पहली बात, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में बैक टू बैक 3 हफ्तों तक गेनिंग के बाद चौथे हफ्तों मतलब लास्ट वीक पे ड्रॉप हुआ। कितना? $2.5 बिलियन। आज की डेट पे भारत के पास टोटल फॉरेक्स रिजर्व है $635.7 बिलियन एज पर लेटेस्ट अपडेट। अब देखना ये होगा कि रूपी क्या स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि देखिए बीच में हमने देखा था रूपी काफी स्लिप कर रहा था, वैल्यूएशन ड्रॉप कर रहा था। तो उसको देखिए स्टेबल रखने के लिए ऑब्वियसली बात है सेंट्रल बैंक को यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा देखिए एक और रिपोर्ट है आज की डेट पे, ये देखिए, वर्स्ट सीन टू बी बिहाइंड। तो चलो, स्टेटमेंट तो काफी अच्छा है कि मतलब जितना खराब होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। इंडियन इकोनॉमी शोज साइन ऑफ रिकवरी। भारत की जो अर्थनीति है वो दोस्तों रिकवरी की पाथ में आ चुका है, या बोल सकते हो कि सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफी अच्छा है रिपोर्ट द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट है आपके जियोजित फाइनेंशियल की तरफ से, एक एनालिस्ट है जेम्स नाम करके, उनकी तरफ से मेंशन किया लिमिटेड डाउनसाइड क्वेश्चन मार्क। क्या लिमिटेड डाउनसाइड है? निफ्टी अनलाइकली टू टच 22,000। साथ में यह भी मेंशन किया, देखिए इनके अकॉर्डिंग जो नीचे काफी लंबा चौड़ा इन्होंने कहा है कि देखिए अभी जितना गिरावट होना था वो तो हो चुका है, अगर ज्यादा से ज्यादा गिरावट होता है तो लगभग 22,000 तक गिर सकता है मार्केट, मतलब निफ्टी गिर सकता है। अच्छा, गोल्डमैन सैच नाम तो आपने सुना होगा। गोल्डमैन सैच की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश किया गया था लास्ट डे। स्टॉक मार्केट में फेस करेक्शन, स्टॉक मार्केट में फिर से करेक्शन हो सकता है। साइड्स दिस रीजन विच इन्वेस्टर्स मच वर्स। बाय द वे, यहाँ पे एक और बात मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, ये मतलब गोल्डमैन सैच द्वारा एक्चुअली पर्टिकुलर इंडियन मार्केट को टारगेट नहीं किया, यहाँ पे ओवरऑल ग्लोबल मार्केट को टारगेट किया कि ग्लोबल मार्केट में एक और फर्दर करेक्शन हो सकता है। ठीक है, ये इंडियन मार्केट के लिए नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के लिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एवाइस की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आउट हुआ कि 2025, आप समझ सकते हो ना कि 2025 अभी 2 महीना पूरा खत्म भी नहीं हुआ, जहां पे एफआईज ने सेल किया टोटल 1.12 लाख करोड़। इट्स अ वेरी वेरी मैसिव अमाउंट। और साथ में देखिए ये भी मेंशन किया सेल इंडिया बाय चाइना, बट ये स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं करूंगा। देखिए, मैं जो भी आपको कहता हूँ डेटा के ऊपर बेस करके कहता हूँ, एविडेंस के ऊपर बेस करके कहता हूँ, क्योंकि देखिए अगर सच में ऐसा ही होता ना कि सेल इंडिया बाय चाइना, तो चाइना की जो इनफ्लो फॉरेक्स मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की इनफ्लो वो अच्छा होना चाहिए था। बट अगर आप डेटा देखेंगे, जैसे कि हर रात मैं आपको दिखाता हूँ भारत की जो एफएसडीएस का इनफ्लो आउटफ्लो है ना, चाइना की जो मार्केट में इनफ्लो उतना अच्छा नहीं हुआ। ज्यादातर इन्फो कहाँ पे हुआ मालूम है? यूएस मार्केट में। तो मतलब ये जो एशियाटिक जोन पे लगातार बिकवाली चल रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा, वो एक्चुअली निवेश कर रहे हैं यूएस मार्केट में। ये दोस्तों मैं कहूंगा एक गुमराह करने की बहुत अच्छा ट्रिक्स है कि भाई सेल इंडिया
भाई चाइना इन दोनों के ऊपर चला दो, हम लोग मलाई खा जाए बीच में, ठीक है। तो ये गलत बात है। एक्चुअली चाइना पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, चाइना में बहुत मिनिमम इन्वेस्ट हो रहा है, असली जो मलाई वो यूएस की तरफ जा रहा है। बाय द वे देखिए नेक्स्ट ट्रम्प की तरफ से, जिस वजह से मैं इस वीडियो की टाइटल में भी मेंशन किया कि कल कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा मतलब समझ सकते हो आप लोग। ये हेडलाइन आप देखिए, ट्रम्प रीअफर्म प्लान टू एनफोर्स रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया, वांट टू बी फेयर। किस बात की फेयर, आइए मैं आपको समझा देता हूं। ही सेड, कौन? डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस के प्रेसिडेंट, वी विल सून इम्पोज रेसिप्रोकल टैरिफ। किसके ऊपर? दे चार्ज अस, दे मतलब कौन? भारत, चाइना, इनके बात किया है दे, ठीक है। वी चार्ज देम वट एवर अ कंपनी और अ कंट्री, चाहे वो कोई कंपनी हो सकता है, चाहे वो कोई देश हो सकता है, सच एज इंडिया और चाइना। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक्चुअली कहा है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक्चुअली कहा है, भारत का नाम लिया है, चाइना का नाम लिया है, और एनी ऑफ देम, इसके अलावा कुछ भी, कोई भी हो सकता है। देखिए, चार्ज, वी वांट टू बी फेयर, हेंस रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब यही है, टीट फॉर टैट, आप मुझ पे जितना चार्ज करोगे मैं भी आप पे उल्टा उतना ही चार्ज करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक दोस्तों काफी गंभीर हो सकता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी अपडेट आ सकता है, डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट एक और रिपोर्ट पब्लिश आज की डेट में काफी वायरल जा रहा है एक्चुअली, ट्रम्प रैम्स अप अटैक ओवर यूएस एड फंड टू इंडिया। तो आपको मालूम होगा, देखिए यूएस की तरफ से भारत को उतना ज्यादा एड नहीं मिलता जितना पाकिस्तान, बांग्लादेश या बाकी देश को मिलता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में छोटा मोटा एड मतलब वही 100-150 मिलियन डॉलर एड मिलता है, ठीक है। तो उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए ट्रम्प ने कहा कि देखिए दे टेक एडवांटेज ऑफ अस। अच्छा, हम लोग एडवांटेज लेते हैं? 1971 में तो हम लोग एडवांटेज ले रहा था ना पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। ये लोग हिस्ट्री पढ़ना शायद भूल गया, या हिस्ट्री वो कभी खोला ही नहीं है, और बढ़िया से पिटा गया रशिया इंडिया द्वारा, है ना। एक और देखिए बड़ी मतलब एक और फनी न्यूज, ये आज का एकदम लेटेस्ट अपडेट है रात का, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये न्यूज जब मैं पढ़ रहा था, मैं तो लगातार 1.5 से 2 मिनट हंसा ये न्यूज पढ़ने के बाद। 6:45 पे आज शाम के, ट्रम्प से यूएस वन रिटर्न ऑन यूक्रेन एड। भाई साहब, अभी ट्रम्प ने एक्चुअली ये कहा है कि ये देखिए, ये बाइडेन की सरकार में जब ये यूक्रेन को एड वगैरह दिया था ना, पैसा वगैरह भेजा था हर एक महीनों पे, वो हमें चाहिए। बेचारा अब यूक्रेन फंस गया, यूक्रेन अभी करे तो करे क्या, क्या जंग करे रशिया के साथ, या ट्रम्प को पैसा दे वापिस करे जो पैसा लिया था। मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब सीरियसली बोलो, जियोपॉलिटिक्स इतना ज्यादा मतलब रोमांचकर हो चुका है ना, क्या कहूँ, मैं बोलते बोलते हंस रहा हूँ एक्चुअली। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अपडेट है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट टॉप रुपीज 2.5 लाख करोड़ थैंक्स टू स्मार्टफोन। तो एक्चुअली देखिए रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, एक्सपोर्ट है, वो 2.5 लाख करोड़ की आंकड़े पे पहुंच चुका है, और सबसे ज्यादा जिस सेगमेंट के ऊपर सेल हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, स्मार्टफोन की मार्केट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ईएमएस सेक्टर के ऊपर कल नजर रखिए, अच्छी न्यूज है एक्चुअली ईएमएस सेक्टर के लिए। अच्छा, अब चेक करते हैं लास्ट नाइट को, मतलब फ्राइडे नाइट को यूएस मार्केट की हालचाल कैसा था। जैसे कि डॉ जोन्स की बात करें, 1.69% की गिरावट था, नैस्डैक में भी 2.20% की गिरावट, और इसके पीछे मेन कारण था लास्ट डे एक्चुअली यूएस की पीएमआई नंबर आउट हुआ था, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई, जो कि लास्ट 1.5 साल की एकदम लोएस्ट पोजीशन पे। ट्रम्प को ये ही समझ नहीं आ रहा है कि भाई आप जितना टैरिफ चार्ज करोगे, आपकी देश ही उतना ही स्पेंडिंग कम कर देगा, क्योंकि आप मतलब ट्रम्प यही चाह रहा है कि भाई हमें सिर्फ दिन चाहिए, हमें रात नहीं चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। आप अगर दिन चाहोगे, मतलब आपको अगर दिन मांगते हो तो उसके साथ साथ रात आ जाएगा, अच्छे के साथ बुरा आ जाएगा, ये सिंपल बात है, ये दुनिया का नियम है ना। तो ट्रम्प को ये चीज समझनी चाहिए। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में देखिए गिरावट हुआ, लगातार बढ़ रहा था ना बॉन्ड, अभी देखिए डॉलर जो है लगातार वीक होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है बाकी करेंसी के लिए। ब्रेन क्रूड की बात करें, 2.90% की गिरावट हुआ। चलो, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी देखिए फिर से रिकवर कर रहा है, बीच में तो कितना खराब पोजीशन पे, ये देखिए $88 पे पहुंच गया था, सॉरी 88 रुपीज में पहुंच गया था डॉलर के अगेंस्ट में, वहां से बहुत अच्छा रिकवर कर चुका है, ठीक है। जितना देखिए यहाँ पे डॉलर वीक होगा, उतना इंडियन रुपीज, जितने भी दुनिया भर की करेंसी है, वो स्ट्रांग होता जाएगा। बाय द वे, आईटी सेक्टर के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आईटी का जो मेन मार्केट यूएस है, और यूएस इकोनॉमी जितना श्रिंक करेगा,
वहाँ पे स्पेंडिंग कम होगा, उतना ही खराब है आईटी कंपनीज के लिए विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन, जिसके चलते 4.5% गिर गया था एडीआर वर्जन पे। इन्फोसिस भी आप देख सकते हो, एक तो नॉर्मली 0.84% गिरा, और आफ्टर आवर्स मतलब पोस्ट मार्केट एडजस्टमेंट पे और लगभग उतना ही गिर गया। ठीक है, तो कल आईटी सेक्टर्स के ऊपर नजर रखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर बन सकता है आईटी में। ठीक है, अच्छा बैंक्स की बात करें, एचडीएफसी बैंक में उतना कोई झंझट नहीं है, 0.17% की एक मिनिमम ड्रॉप हुआ था, और आईसीआईसी बैंक एक्चुअली इंडियन मार्केट में नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था, उसके ऊपर एडजस्टमेंट करने के बाद वही 1.5% की गिरावट थी एडीआर वर्जन में। ठीक है, अच्छा अब चेक करते हैं एक्सजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो देखिए एक्सजीएक्स निफ्टी की पोजीशन एक्चुअली लास्ट नाइट को काफी खराब था, 22,617 पॉइंट पे एक्सजीएक्स निफ्टी क्लोजिंग दिया था, मतलब लास्ट डे निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग हुआ था वहां से तकरीबन 180 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया था। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि एक्सजेक्स निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट नाइट को इतना खराब था, मतलब कल इतना नीचे ओपन होगा ना, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बीच में देखिए 2 दिन बाजार क्लोज था, सैटरडे संडे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट हाँ सबसे ज्यादा मतलब जो मेजोरिटी ऑफ चांस है कि कल गैप डाउन ओपन होने का, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिकवर भी हो सकता है और ज्यादा नीचे भी गिर सकता है, वो अलग मुद्दा है, बट कल गैप डाउन ओपनिंग होने का बहुत ज्यादा चांस है। आइए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके एफएसडीएस का डेटा जो लास्ट डे देखने को मिला था। पर उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए, और मुझे फॉलो करके जरूर रखना इंस्टाग्राम में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाई देखो दोस्तों, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वेरी सीरियस, मेरे नाम पे बहुत ज्यादा फेक अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को फॉलो बैक करता है, फॉलो रिक्वेस्ट भेजता है, टिप्स वगैरह देता है। गलती से उस ट्रैप में पा मत देना। अगर कोई फेक अकाउंट आपको लगे उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए। मेरे अकाउंट हमेशा आपको वेरीफाइड अकाउंट दिख जाएगा, मतलब ब्लू टिक वाला अकाउंट को ही हमेशा फॉलो करना, जो नीचे लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और किसी को नहीं। अच्छा लास्ट डे डीआईएस द्वारा खरीदारी हुआ था 2,884 करोड़ की शेयर, एफएस ने सेल किया था 3,449 करोड़ की शेयर। ओके, अच्छा इजराइल की तरफ से मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ से कोई नया अपडेट तो नहीं है, और इजरायली टॉप इंडेक्स आज संडे के दिन ऑलमोस्ट 1.22% नीचे आके क्लोजिंग दिया। ठीक है, अब चले मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से सीरियसली ऑब्जर्व करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ठीक है, क्योंकि देखिए यूएस मार्केट में लास्ट डे गिरावट हुआ था, तो सबसे पहली बात यह है कि कल सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर और नैस्डैक की फ्यूचर, इसको ट्रैक कर लेना बस। ठीक है, और दूसरा आईटी सेक्टर को रडार पे रखिए, गिरावट होने का बहुत बड़ा खतरा है, और सिंपल बैंक निफ्टी को फॉलो कीजिए। और तीसरा देखिए, मैं कहूँगा ये जो ट्रम्प चच्चा है ना, कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकता है ट्रम्प, तो अगर ऐसा कुछ उल्टा सीधा अनाउंसमेंट हुआ, डेफिनेटली आपको मैं सबसे पहले सुबह में अगर आ गया तो इंस्टा स्टोरी में डाल दूंगा, जिस वजह से आपको बार बार कहता हूँ कि फॉलो करके रखिए अगर आप हो तो, और नॉर्मली मैं आपको शाम पे दे दूंगा अपडेट। ठीक है, अच्छा फॉलो अब थोड़ा बहुत चेक करते हैं आपके निफ्टी 50। देखिए निफ्टी 50 की क्लोजिंग लास्ट डे एक्चुअली बहुत खराब था, क्योंकि बैक टू बैक 22,800 के ऊपर सपोर्ट मिला था। अगर आप लास्ट वीक पे देखेंगे, सोमवार से लेके बृहस्पतिवार तक निफ्टी 50 को सपोर्ट मिला था 22,800 इस लेवल पे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट डे खास करके सेकेंड अप में बहुत नीचे पहुंच गया, क्लोजिंग हुआ 22,764 पॉइंट पे, ये लास्ट ट्रेड प्राइस है। ठीक है, तो जिसके कारण अब देखिए एक सपोर्ट जब टूट जाता है ना, वहां पे नेक्स्ट टाइम बन जाता है रेजिस्टेंस। समझ आ गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब टूटता है उसके बाद क्या बनता है, रेजिस्टेंस। तो कल के लिए मैं कहूंगा सबसे वाइटल लेवल है 22,800, इसके ऊपर सस्टेन करना, इसके ऊपर पहुंचना नहीं, पहुंच गया आ गया ऐसा नहीं, सस्टेन करना, टिक जाना। ठीक है, हाँ अगर इसमें टिकना सक्सेसफुली हो गया तो उस केस में ऊपर की तरफ 23,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये तो चलो ठीक है, जिसका चांस बहुत कम लग रहा है, कल अगर गिरावट हो गया तो कहाँ पर गिर सकता है ये भी बता दीजिए। तो देखिए रिसेंटली जो लास्ट डे लो टच किया था, मतलब लास्ट डे की अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन, तो हमने देखा था 22,700 पे सपोर्ट मिला था, जस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, 700 और 800 के भीतर। तो यहाँ पे अगर ओपन हुआ इस लेवल पर तो आई थिंक टिक जाएगा, बट अगर ओपन ही हुआ
22,700 के नीचे, तो उस केस में बहुत टफ है, बहुत टफ होने जा रहा है, तो इसके ऊपर कोई कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिरावट हुआ तो आई थिंक कि कल 22,500 तक एक अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझा दिया, देखिए नोट कीजिए फटाफट। सबसे पहला रेजिस्टेंस हो गया आपका 22,800, क्यों एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ पे सपोर्ट मिला था, लास्ट डेट तोड़ दिया। उसके बाद 23,000, ये बहुत दूर की बात है, बट कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 22,500 नीचे, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ और कुछ नहीं है, जो ऑलमोस्ट लास्ट कुछ महीने के लोएस्ट पोजीशन पे आ चुका है। बैंक निफ्टी दोस्तों कल बचा सकता है। बैंक निफ्टी क्यों बचा सकता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट वीक पे या उसके भी पहले हफ्तों पे बैंक निफ्टी में जब जब गिरावट हुआ था, बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिला था 49,000, कौन सा? 49,000। और सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए बैंक निफ्टी में भी लास्ट डे गिरावट हुआ था, बट बैंक निफ्टी में क्लोजिंग उतना खराब नहीं था जितना निफ्टी 50 में था। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 49,000 के जस्ट बॉर्डर लाइन पे हुआ था, 48,981 पॉइंट, जिससे एक अच्छा रिकवरी की चांस है, उम्मीद है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि आप देख सकते हो, ये हो गया आपका रेड कलर की लाइन, मतलब 50 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके ठीक नीचे आपको दिखेगा ब्लू कलर की लाइन, जो कि इंडिकेट करता है 20 डेज की ईएमए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर होने जा रहा है, गोल्डन क्रॉसओवर, टेक्निकल लैंग्वेज है गोल्डन क्रॉसओवर, मतलब ये क्रॉस करेगा, जो एक्चुअली होना चाहिए। और गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब है एक बुलिश क्रॉसओवर, एक बुलिश मोमेंटम आगे जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि कल अगर बैंक निफ्टी टिक गया ना, तो उस केस में एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल बन सकता है। अदरवाइज देखिए जो होगा अपडेट मैं आपको देता जाऊंगा। पहले से मैं कह रहा हूँ कि प्रिपेयर होके चलिए, क्योंकि ये जो ट्रम्प है वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो मार्केट में इम्पैक्ट ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव तो होगा नहीं, बट आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए, आपकी पोर्टफोलियो भी रिकवर कर जाए। अब देखिए सिचुएशनल, ये डिपेंड करते हैं सब कुछ। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।